पिछले व्याख्यानों में हमने बीए पाठ तृतीय लघु सिद्धांत कौमुदी के तिगंत प्रकरण के भव्यादिगण यानी कि भू आदि धातु के जो सूत्र थे उनकी हमने व्याख्या की थी और लट्लकार जो है भू धातु लट्लकार के जो सूत्रों आए थे उनको हमने विस्तार से बताया था। आज हम भू धातु लट्लकार के रूपों की जो रूप सिद्धि है उनके बारे में हम आपको बताएंगे। भू धातु लट्लकार के रूप हैं पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तीन वचन होते, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इनके रूप इस प्रकार है। प्रथम पुरुष एक वचन में भवति, द्विवचन में भवत, बहुवचन में भवति। मध्यम पुरुष एक वचन में भवसि, द्विवचन में भवत और बहुवचन में भवत। उत्तम पुरुष एक वचन में भवानी, उत्तम पुरुष एक वचन में भवामी, द्विवचन में भवाव और बहुवचन में भवाम। ये हमारे भू धातु लट्लकार के रूप हैं। इनकी रूप सिद्धि कैसे होती है, किस प्रकार से सूत्रों के द्वारा इनकी रूप सिद्धि होती है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। भवति की रूप सिद्धि करनी है। नंबर 1, भवति में क्या है कि भू धातु है और भू धातु का अर्थ होता है सत्याम यानी कि होना। लट्लकार का रूप है, प्रथम पुरुष एक वचन है और परस में ही पदी है। तो हम भवति की रूप सिद्धि करने के लिए सर्वप्रथम लट्लकार में वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान काल की क्रिया में भू धातु से लट्लकार होकर बनेगा भू प्लस लट। हलंत्यम सूत्र से लट में से टैकार की संज्ञा हो जाती है और उपदेशे है अच अनुनासिक इत सूत्र से लकार उत्तरवर्ती टैकार की संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक हमारे पास टकार हुआ और अकार हुआ यानी कि अट का लोप हो करके हमारा बनेगा भू प्लस ल। इसके बाद तिप तशी शिप थस्थ मिप वस मस ता आताम छह थास आथाम द्वयम इट वही महिट। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र से प्रथम पुरुष एकवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तिप प्रत्यय आदेश होगा तो बनेगा हमारा भू प्लस तिप। भू के लट के स्थान पर तिप आदेश हो गया तो हमारा बन गया भू प्लस तिप। हलंतम सूत्र से तिप में से पैकार की इत संज्ञा हुई और तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञा पैकार का लोप होकर के हमारे पास बचता है भू प्लस तिप। तब तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से तिप प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हो जाती है। जब सार्वधातुक संज्ञा हो जाएगी तो कर्तरी सप सूत्र से सार्वधातुक संज्ञक जहाँ हुआ है उससे आगे यानी कि सप प्रत्यय का आगम हो जाएगा तो बनेगा हमारा भू प्लस सप प्लस ति। लस क्वा तद्धिते सूत्र से सप के सकार की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से सप में से पैकार की इत संज्ञा और तस्य लोपः सूत्र से इत संज्ञक से पै का लोप हो करके हमारे पास बच जाता है
भू प्लस अ प्लस ते। अब सार्वधातुक आर्धातु कयो सूत्र से भू धातु के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर भय प्लस ओ प्लस अ प्लस ते ये रूप बनता है। सार्वधातुक आर्धातुक कयो सूत्र कहता है कि सार्वधातुक परे हो या आर्धातुक परे हो तो उससे पूर्व जो अदंत अंग है वो अदंत अंग के स्थान पर गुण आदेश होता है। तो भय में स्थित उकार हमारा अदंत यानी कि एक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, इसलिए एक प्रत्याहार होने के कारण उ के स्थान पर गुण ओ आदेश हो गया। तब एचो अयवाया सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश होकर हमारा बन जाता है भय प्लस अ प्लस ती अर्थात भवती रूप सिद्ध हो गया। लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन परस्मैही पद भू धातु का ये रूप भवती सिद्ध हो जाता है। अब हम नंबर 2 पे आते हैं भवत। इसकी रूप सिद्धि करने के लिए भू धातु है, लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष द्विवचन है और परस्मैही पद भी है। तब हम चलेंगे वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बना। तब हलंत्यम सूत्र से लट में से टैकार की इत संज्ञा, उपदेशीय अनुनासिक इत सूत्र से लकारोत्तरवर्ती अकार की इत संज्ञा, जिस वर्ण की संज्ञा होती है उस वर्ण का तस्य लोप सूत्रो लोप कर देता है। लोप हो जाने के बाद भू प्लस लय बचा। फिर तिप छी आदि जो सूत्र से प्रथम पुरुष द्विवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर तस प्रत्यय होकर भू प्लस तस बना। तब तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से तस प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा हो गई। सार्वधातुक संज्ञा जब हो गई तो कर्तरी सप सूत्र से सार्वधातुक को सप का आगम हो गया तो भू प्लस सप प्लस तस बना। सप में से श पे की इत संज्ञा व लोप होकर के भू प्लस अ प्लस तस बना। सार्वधातु को आर्धातु को यो सूत्र से भू धातु के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर भय प्लस ओ प्लस अ प्लस तस बना। एचो अयावाया सूत्र से ओ के स्थान पर अब आदेश होकर भय प्लस अब प्लस अ प्लस तस बना। तब सह सजुसोरु सूत्र से अंत्य सकार को रु आदेश। तब भय प्लस अब प्लस अ प्लस त प्लस रु बना। उपदेशे अज अनुनासिक इत सूत्र से रकारो उत्तरवर्ती उ की इत संज्ञा, तस्य लोप सूत्र से इत संज्ञक उकार का लोप होकर के भय प्लस अव प्लस अ प्लस त प्लस र बनता है। तब विरामो अवसानम सूत्र से रैकार की अवसान संज्ञा, यानी कि ये अंतिम वर्ण है और अंतिम वर्ण रय होने के कारण इसकी अवसान संज्ञा होगी, अन्यथा दूसरे सूत्रों से इसका लोप भी हो जाता है। लेकिन अवसान में यदि रकार है तो उसकी अवसान संज्ञा हो जाएगी, यानी कि अंत में जो है तो उसकी अवसान संज्ञा हो जाएगी। अवसान संज्ञा जब होगी तो खर वसानियों विसर्जनीय सूत्र से रे को विसर्ग आदेश हो करके भय प्लस अ प्लस अ प्लस त प्लस विसर्ग, भय प्लस अव प्लस अ प्लस त प्लस विसर्ग, अर्थात इसको जब मिलाएंगे तो भवतः रूप सिद्ध हो जाएगा। इस प्रकार लट लकार एक वचन द्विवचन के हमने रूप सिद्धि बताई। अब लट लकार के बहुवचन की हम रूप सिद्धि
बताने जा रहे हैं। भवंती, तो यहाँ भू सत्तायाम धातु है, लट लकार का रूप है, प्रथम पुरुष बहुवचन है, परस्मैही पद है। तो वर्तमान लट सूत्र से वर्तमान काल की क्रिया में भू धातु से लट लकार होकर के भू प्लस लट बना। हलंत्यम सूत्र से लट में से टैकार की इत संज्ञा, उपदेशे अजवन्नाशक इत सूत्र से लकार उत्तरवर्ती एकार की इत संज्ञा, तस्य लोपय सूत्र से इत संज्ञक अ और टै का लोप होकर के वह प्लस लय बना। तिप्तशी सूत्र से प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में लट के स्थान पर झी प्रत्यय हुआ, तो भू प्लस झी बना। तिंशित सार्वधातुकम सूत्र से झी प्रत्यय की सार्वधातुक संज्ञा, कर्तरी सप सूत्र से सार्वधातुक संज्ञक को सप का आगम यानी कि भू प्लस सप प्लस झी ये रूप बन जाता है। तब लस्क्वतदते सूत्र से सप के शैकार की इत संज्ञा, हलंत्यम सूत्र से सप में से पैकार की इत संज्ञा, तस्य लोप है सूत्र से इत संज्ञक से पै का लोप होकर के भू प्लस ए प्लस झी रूप बनता है। सार्वधातुक आर्धातुकयो सूत्र से भू के अंत्य उ के स्थान पर गुण ओ आदेश होकर के भय प्लस ओ प्लस ए प्लस झी रूप बन जाता है। एचो अयावायाव सूत्र से ओ के स्थान पर अवादेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस झी रूप बनता है। तब जो अंतः सूत्र से प्रत्यय के अवयव रूप झ के स्थान पर अंत आदेश होकर के भय प्लस अ प्लस ए प्लस अंत प्लस ई रूप बनता है। और तब अतुगुण सूत्र से ए प्लस ए को पर रूप एक आदेश यानी कि दोनों ए को एक ए आदेश हो गया। तब भय प्लस अव प्लस अंत प्लस ई इसको मिलाने पर भवंती रूप सिद्ध हो जाता है। आज का व्याख्यान यहीं पर पूर्ण होता है।